बड़ी जानकारी आपको बता दें तो दो शूटर्स धर्मराज और शिवा पर बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आपको बता दें बहराइच के ये रहने वाले हैं और इन सब के बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरह से बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये जानकारी आई है। लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली है इसकी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो शिवा जो कि फरार चल रहा है, शूटर नंबर 1, और धर्मराज शूटर नंबर 2 दोनों ही बहराइच के बताए जा रहे हैं। शूटर नंबर 3 गुरमेल हरियाणा का बताया जा रहा है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्या पर यह बड़ा खुलासा जी न्यूज की ओर से। लॉरेंस गैंग ने भी अब इसकी जिम्मेदारी ले ली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया गया और प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे थे उस पोस्ट को पढ़ के कि जो भी सलमान खान के करीब जाएगा वो हमारी रडार पर रहेगा। प्रमोद, और क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए बिल्कुल, इस सोशल मीडिया पोस्ट को की पुष्टि तो जी न्यूज़ नहीं करता। जो इस सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली गई है इसमें साफ तौर पे जो अनुज थापन है उसकी मौत कस्टडी में हुई थी उसका बदला लेने के लिए, और साफ तौर पे बाबा सिद्दीकी काफ़ी ज़्यादा जो पुल बांधते थे सलमान खान की तारीफ़ों के या फिर दाऊद के साथ उनकी करीबी थी, जो उसको लेकर जो है ये साफ तौर पर। लेकिन ठीक है प्रमोद, लौटेंगे आपके पास। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अश्विनी पांडे भी हमारे साथ जुड़े। अश्विनी पांडे, देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आई है और धर्मराज और शिवा बहराइच के बताए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि सलमान खान से नजदीकियां थी, इसीलिए कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिया गया। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। जी बिल्कुल, देखिए सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा जो है बढ़ाई गई जब ये एंगल इसमें सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। चूँकि सलमान खान के बेहद करीबी थे बाबा सिद्दीकी, और इफ्तार पार्टी में आपने देखा भी होगा कि शाहरुख खान और सलमान खान की जो दुश्मनी थी उस दुश्मनी को ख़त्म कराया था बाबा सिद्दीकी ने। इतनी करीबी दोस्ती शाहरुख और सलमान के बीच बाबा सिद्दीकी की रही है। मुझे याद है कि जब सलमान खान को दोषी करार दिया गया था हिट एंड रन मामले में लोअर कोर्ट से, तो हायर कोर्ट में उन्हें जमानत मिल जाए इसलिए बाबा सिद्दीकी मुंबई के सेशन कोर्ट से भागते हुए जो है बॉम्बे हाई कोर्ट तक गए थे। तो इस कदर उनकी दोस्ती थी कि सलमान खान को जेल ना जाना पड़े, इसलिए वो लगातार पूरी तरह से दौड़ते रहे। और उस दिन शाम को सलमान खान को लेकिन देखिए इन सब के बीच सोशल मीडिया पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है ओम जय श्री राम, जय भारत, जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को धूल समझता हूँ, किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी आपको बता दें शराफत के पुल बंध रहे हैं, यहाँ पर बांध रहा है, ये एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति, और इसी के साथ साथ अब देखिए ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया पोस्ट है, इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर। और सलमान खान का करीबी होने की सजा तो नहीं मिली बाबा सिद्दीकी को, यही सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। सुब्बू लोनकर यहाँ पर आप देखिए इसके जरिए यहाँ सोशल मीडिया पर पोस्ट ये किया गया है और इस पोस्ट को हम लगातार जी न्यूज़ दिखा रहा है। इस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा है कि किस तरह से सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। प्रमोद शर्मा, क्या डिटेल आपके पास? सोशल मीडिया पोस्ट इस वक्त हम पढ़ सकते हैं। देखिए बिल्कुल, जब सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी उस मामले में अनुज थापन भी गिरफ्तार हुआ था। अनुज थापन हरियाणा का रहने वाला है और उसके बाद उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसको लेकर बिश्नोई समाज जो है वो काफ़ी नाराज़ था, कोर्ट में केस भी किया था। और उसी का बदला लेने के लिए जैसे सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि उसका नुकसान करवाया था, और उसी का जो बाबा सिद्दीकी है वो तारीफ़ों के पुल बांधते थे सलमान खान, और बाबा सिद्दीकी के खुद दाऊद इब्राहिम के साथ जो करीबी रिश्ते थे मकोका के केस में वो बंद भी थे। तो ये है, लेकिन इस पूरे पोस्ट में कहीं पे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस बात का जिक्र नहीं है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उसने करवाई है और जो शूटर है वो उसने ही भेजे थे और इसे हत्याकांड की जिम्मेदारी वो लेते हैं। कहीं ना कहीं ये एक जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो एक बड़ा सधा हुआ पोस्ट एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से डाला गया है कि इसमें कहीं ना कहीं सलमान खान का करीबी बताया गया है, बाबा सिद्दीकी को दाऊद इब्राहिम का करीबी बताया गया है, अनुज थापन की मौत से नाराज थे इसलिए उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल, और जी न्यूज़ सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसमें जो जो डिटेल
डिटेल है प्रमोद आप बता रहे हैं। अश्विनी का भी रुख करूंगी। अश्विनी, इसमें तो साफ तौर पर कहा गया कि जो भी सलमान खान के करीबी हैं उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। क्या अब इस पोस्ट के बाद मुंबई पुलिस जो है इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच करेगी? ये पोस्ट जो है इसे गंभीरता से पुलिस लेगी। आपको याद दिला दूं, जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी तो इसी तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली थी। ये पैटर्न भी रहा है। प्रमोद जो है लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक्टिविटीज़ को कवर करते रहे हैं, तो ये उनका सेट पैटर्न है। घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके बाद उसको क्लेम करते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन हमें ज़रूर कहेंगे कि ये पोस्ट करने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है या नहीं, ये पोस्ट करने वाला व्यक्ति इस पूरे घटना में शामिल है या नहीं, इसकी पुष्टि जी न्यूज़ नहीं करता। चूंकि सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद पोस्ट किया गया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस तरह से घटना को अंजाम देने के बाद पोस्ट करता रहा है, ऐसे में इसे गंभीरता से जांच एजेंसियां लेंगी। और चूंकि दिल्ली पुलिस भी इस पूरे जांच में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुई है, तो उनसे भी इस पूरे मामले में अब मदद ली जाएगी पुलिस द्वारा। बिल्कुल। और जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं, आपको बता दें बाबा सिद्दीकी की मौत पर एक बड़ा खुलासा यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है और उसमें बड़ा दावा किया गया है कि जो भी सलमान खान का करीबी होगा उसको निशाना बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन प्रमोद शर्मा, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि देखिए 2 शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, शिवा की तलाश की जा रही है। इन सब के बीच में बहराइच के धर्मराज और शिवा बताए जा रहे हैं। पुलिस की ये जांच कहां तक पहुंची है? उत्तर प्रदेश पुलिस से कितनी मदद ली जा रही है? देखिए, बिल्कुल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो जांच है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। 2 जो शूटर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ के आधार पे जब तीसरा गिरफ्तार होगा, जब इनकी इंट्रोगेशन होगी, तो जो सच है वो सामने आएगा। क्योंकि हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट पर जो लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ज़रूर ली है, लेकिन ये कितनी सच्ची है, कितनी सही है, क्योंकि इसको भी बड़ा सदा हुआ पोस्ट डाला है। क्योंकि हाई प्रोफाइल ये मर्डर है और अक्सर देखा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या फिर दूसरा हिमांशु बाहू या बाम्बिया गैंग हो, ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर में वो जो विदेश में बैठे होते हैं, अक्सर जो रोहित गोदारा है वो इसके क्लेम लेता था। लेकिन आज ये किसी दूसरे नाम से पोस्ट आया है, तो क्या सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर वाकई उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है? बिल्कुल। और 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, तो आप देखिए एक तस्वीर उस पोस्ट की जिस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि पोस्ट जिस अकाउंट से किया गया है उसकी डिस्प्ले पिक्चर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन सब के बीच अश्विन पांडे जैसे कि लगातार बता रहे थे कि इस पोस्ट को गंभीरता से लिया जाएगा और पुलिस भी इसकी तफ्तीश करेगी, इसकी जांच करेगी। हालांकि जी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, शुभू लोणकर की ये पोस्ट है, लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और 2 तस्वीरें आपके सामने, शुभू लोणकर की जो डिस्प्ले पिक्चर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर उसने ये पोस्ट किया है, वो डिस्प्ले पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो पोस्ट उसने किया है हिंदी में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रमोद शर्मा, शुभू लोणकर की इस पोस्ट को लेकर अब पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची? क्योंकि इस पोस्ट के बाद कहीं ना कहीं पूछताछ के दायरे में वो भी आते, पूछताछ की जाएगी, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कहां से ये पोस्ट किया गया है। बिल्कुल, ये पोस्ट भी जो है वो जांच का हिस्सा होगी। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस इस पोस्ट की भी जांच करेगी कि इसे पोस्ट कहां से किया गया है, किस अकाउंट से पोस्ट किया गया है, आईपी एड्रेस क्या था। और साथ में इस पोस्ट के ज़रिए जो है अनुज थापन का इसमें जिक्र किया गया है। क्योंकि अनुज थापन की मौत को लेकर जो है मुंबई पुलिस के ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए थे कि जो कस्टोडियल डेथ हुई थी, यानी कि पुलिस की पिटाई से अनुज थापन की मौत हुई थी, जब उसे जो सलमान खान के घर पे फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसको लेकर बाकायदा पंचायत भी की गई थी बिश्नोई समाज की तरफ से। और उसके बाद अगर ये जो पोस्ट आई है और ये बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, क्या इन दोनों में कोई लिंक है? क्या इसी बात को लेकर बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया है या फिर बाबा सिद्दीकी को कभी इस गैंग की तरफ से कोई धमकी आई थी? क्योंकि बाबा सिद्दीकी ने अपनी जान को खतरा बताया था, सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की थी, तो वो जान का खतरा किससे था? मुंबई पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। और ये जो 3 लोग आए थे जो यूपी के और हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं,
इनको यहाँ पर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा था, हथियार किसने सप्लाई किए थे, फाइनेंशियल जो मदद इनको किसने की थी, पैसे किसकी तरफ से दिए गए थे। बिल्कुल प्रमोद, लौटेंगे आपके पास। शिवम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शिवम आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन जो पोस्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो भी हम आपको दिखा देते हैं, पढ़ के यहाँ पर आपको बता देते हैं। ओम जय श्री राम, जय भारत जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धर्म को धूल समझता हूँ, किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। आज जो बाबा सिद्दीकी शराफत के पुल बांध रहे हैं, आपको बता दें आगे लिखा गया है कि एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में ये था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अब देखिए उसी को लेकर लिखा गया है आगे कि उसका हिसाब किताब किया जाएगा। तो यही शुभू लोणकर ने पोस्ट किया है और अब आपको बता दें इसी पोस्ट को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो भी सलमान खान का करीबी है उसको ठिकाने लगाने की यहाँ पर कोशिश की गई। हालांकि जी न्यूज इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। तो ये बड़ी जानकारी, शुभू लोणकर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो उसने पोस्ट किया है वो भी लगातार हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। साफ तौर पर लिखा है कि हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान पहुंचाया है, सलमान खान। और इसी के साथ साथ अब इस पूरे मामले में तफ्तीश आगे बढ़ गई है। इस सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच की जा रही है, मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर ही रही है। इसी के साथ साथ शिवा और धनराज, ये जो दो पकड़े गए हैं शूटर्स उत्तर प्रदेश और हरियाणा के, इसके अलावा जो शिवा अभी तक पकड़ा नहीं गया है इसकी भी तलाश तेज हो गई है। शिवम, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि एक पोस्ट हमने देख लिया है और हरियाणा से भी एक शूटर के होने की जानकारी सामने आ रही है, उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, जो गुरमेल सिंह है जिसकी उम्र 23 वर्ष है, वो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। इनिशियल स्टेज में जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक वो कैथल का रहने वाला है और हरियाणा की एसटीएफ भी उसके गांव की ओर रवाना हो गई है। अभी तक जो क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करें गुरमेल सिंह की, तो ऐसा कुछ हरियाणा पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि इस पूरे मामले के लिए नए शूटर्स हायर किए गए थे। प्रारंभिक जांच में ये बात भी सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो अलग अलग वारदात की हैं उनमें भी इनकी कोशिश ये रही है कि फ्रेश जो शूटर्स है जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो उनको हायर किया जाए। चूँकि क्राइम ब्रांच ने, मुंबई क्राइम ब्रांच ने रात को ही हरियाणा की जो CIA यूनिट है उससे संपर्क साधा था और जो गुरमेल सिंह है उसके बारे में तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। चूँकि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें नाम आ रहा है, अब एक पोस्ट भी शेयर हो गई है, ऐसे में हरियाणा की जो CIA यूनिट है और दिल्ली स्पेशल सेल है लगातार इस पोस्ट को हम बता रहे हैं। और प्रमोद शर्मा, बड़ा सवाल इसमें लिखा हुआ है कि हम सलमान खान कोई जंग नहीं चाहते थे, लेकिन इस पोस्ट में बाबा सिद्दीकी का भी जिक्र किया गया है और अब इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच की जा रही है। इस जांच की आंच अब शुभू लोणकर जिसने इसको पोस्ट किया है वहां तक भी पहुंचेगी। देखिए बिल्कुल, इस मामले में अभी तक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की गई है इसमें करीब 9 से 10 लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं। जो 4 तो शूटर हैं जो कल हत्या करने के मकसद से आए थे, जिसमें 2 पकड़े गए हैं। शिवा जो है फरार हो गया था, इनके साथ एक साथी और था। इसके अलावा भी कई लोग हैं जिन्होंने इनकी रेकी करने में, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में, इनको जो 9mm की पिस्टल है वो मुहैया कराने में जो है वो सहायता की थी, इनके फरार होने में भी और कहीं ना कहीं उनकी मदद की थी। तो कई लोगों का ये पूरा एक ग्रुप था जो जिनको ये टास्क दिया गया था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी है, जिसके लिए ये पिछले 20 से 25 से 30 दिन तक जो है लगातार रेकी कर रहे थे। कई बार मौका मिला था कि ये बाबा सिद्दीकी को की हत्या कर देते, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल, और प्रमोद कल अंधेरे का फायदा उठाकर इन्होंने अपनी जो पूरी साजिश थी उसको अंजाम तक पहुंचाया। अश्विन पांडे, आपका रुख करेंगे। देखिए सोशल मीडिया पोस्ट शुभू लोणकर की ओर से किया गया है, लेकिन तफ्तीश इस बात की भी की जाएगी, इस अकाउंट को भी वेरीफाई किया जाएगा। कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं कि फेक अकाउंट भी होते हैं और इस तरह के पोस्ट किए जाते हैं, तो उसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस इसकी जांच भी करेगी और देखेगी कि ये जो अकाउंट है वो वेरीफाइड अकाउंट है, किसी ने या फिर कोई और अकाउंट बनाकर इसको पोस्ट कर दिया है सिर्फ थोड़ी सी व्यूज और लाइक के लिए। जी देखिए, थोड़ी सी व्यूज और लाइक के लिए अगर पोस्ट है और पोस्ट किया गया करने वाला जो शख्स है वो बहुत मुश्किलों में आएगा जी। इसे पुलिस इसलिए गंभीरता से ली क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है
एक पूर्व एमएलए की, पूर्व मंत्री की हत्या की गई है, सत्ता में जो मौजूद पार्टी है उसके पूर्व विधायक की हत्या हुई है। ऐसे में पुलिस किसी भी एंगल को छोड़ेगी नहीं, फिर वो चाहे लॉरेंस बिश्नोई का एंगल हो, चाहे एसआरए से जुड़ी प्रॉपर्टी का मामला हो, हर एंगल की पूरी गहनता से जांच होगी। पोस्ट करने वाला व्यक्ति क्या हिंदुस्तान में बैठकर पोस्ट कर रहा है या फिर कहीं और बैठकर पोस्ट कर रहा है, ये भी जांच किया जाएगा। लोकेशन भी ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ पूर्व डीजीपी जैन सर भी जुड़ गए हैं। जैन सर, बड़ा सवाल यही हो जाता है कि देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके बाद अब इस घटना की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी किया गया, हालांकि जी न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता है, पर अब ऐसी स्थिति में पुलिस की जो जांच है वो कैसे की जाती है, आगे कैसे बढ़ाई जाएगी? देखिए, हर एंगल को देखा जाता है, फैमिली मेंबर से भी बात की जाएगी, किस किस से थ्रेट मिल रही थी उसको देखा जाएगा। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। अश्विन, आपके पास कोई बड़ी जानकारी? जी देखिए, जो मेरे पास अभी जानकारी आ रही है वो ये कि जिस शूटर ने इन तीनों जो है सुपारी किलर ने जिन इन तीनों शूटरों को हायर किया था उसके बारे में शूटर्स ने पुलिस को बता दिया है। पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। बाकायदा 3 टीमें उस व्यक्ति की तलाश में जुटी हैं जिसने इन तीनों को एकजुट किया था, एक साथ लाया था इस किलिंग को अंजाम देने के लिए। उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई है, लेकिन वो कहाँ है, कहाँ पर बैठकर ये सब कुछ वो प्लान कर रहा था, क्या इन लोगों से मिलने वो पुणे और मुंबई आया था क्या, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन ये अभी जो पता चला है वो ये कि जिसने सुपारी दी थी उसके जानकारी फिलहाल पुलिस को मिल गई है और उसकी तलाश भी शुरू हो चुकी है। ठीक है अश्विन, लौटेंगे आपके पास। जैन सर, अपनी बात पूरी कीजिए कि कैसे ये तफ्तीश अब इस एंगल से जो भी इनपुट आ रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, मैंने जैसा कहा, फैमिली मेंबर्स से, फ्रेंड्स से, इनके बिजनेस एसोसिएट से सबसे पूछा जाएगा किस किस से थ्रेट मिल रही थी, क्या था। जो 2 पकड़े गए हैं ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा की गई है और इनकी वजह से सारे खुलासे होंगे, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे। हमें यही नहीं मान लेना चाहिए कि इसमें 2 ही 3 थे, एक शूटर और था, भाग गया। इसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट निकलेगा। सुपारी किसने दी, किसको दी, कहाँ पे वो बैठ के ऑपरेट कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली उसकी लोकेशन आउट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, क्योंकि इनमें ज्यादातर गैंगस्टर्स की लोकेशन किसी की कनाडा है, किसी की यूरोपियन कंट्री में है, किसी की कहीं है। वो सब पता लगाया जाएगा और क्योंकि ये महत्वपूर्ण किलिंग है। ठीक है सर, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इन सब के बीच लगातार अपडेट सामने आ रही है और इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं और इस तस्वीर को आप देखिए, शिबू लोणकर जो कि लगातार नाम सामने आ रहा है। सर, बार बार आप देखिए कि जब इस तरह की घटना होती है तो राजनीति तो हो ही जाती है, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और बड़ी सफलता यह है कि 2 शूटर्स पकड़े गए हैं, तो लगातार वो अपडेट दे ही रहे हैं और इस मामले में कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के लिए अब इस गुत्थी को सुलझाना थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ऐसी जो इम्पोर्टेंट किलिंग्स होती हैं ये कई सालों में एक हुई है मुंबई में। मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई की पुलिस बहुत एफिशिएंट पुलिस फोर्स है। सारे स्टेट्स की पुलिस फोर्स, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी एसटीएफ हो, चाहे कोई हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एनआईए है, सभी इसमें सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि सबके पास अपने अलग अलग इनपुट होते हैं, सबके पास अपने अपने अलग इन्फॉर्मर होते हैं और ऐसे में सब मिलकर काम करते हैं। और जो जो इसके पीछे हैं, सच्चाई में कौन कौन है, कौन ऐसी अपना भौकाल बनाना चाह रहे हैं, कौन ऐसे ही एक मीडिया पब्लिसिटी चाह रहे हैं। स्क्रीन पर सर हम अभी एक तस्वीर दिखा रहे हैं शिबू लोणकर की, जिसने ये सोशल मीडिया पोस्ट किया है और इसकी भी तफ्तीश मुंबई पुलिस करेगी, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में जो भी तार जहां से भी जुड़ रहे हैं, जो भी एंगल है, हर एंगल से जांच की जा रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, शिबू लोणकर, इसीलिए ये सोशल मीडिया पोस्ट किया है और साफ तौर पर लिखा है कि सलमान खान, हमारी तुमसे कोई जंग नहीं है, लेकिन उसने जिम्मेदारी ली है। हालांकि जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। जैन सर, हमने देखा था कि मुंबई में पिछले काफी समय से गैंग वॉर नहीं हो रहा था, अंडरवर्ल्ड का साया भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। इन सब के बीच अगर ऐसी घटना होती है तो सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। ये गैंग वॉर नहीं मान सकते हैं आप। गैंग वॉर वो होता है जो 2 गैंग्स के बीच में है। इनका कोई गैंग थोड़ा ही था बाबा सिद्दीकी का। ये तो पॉलिटिशियन थे, कारोबारी भी थे, बड़े कारोबारी थे और इनके अक्रॉस द पार्टी लाइंस इनके सभी लोगों से बड़े अच्छे संबंध थे। तो नेचुरली पूरी तत्परता से देखा जा रहा है
कि किस गैंग ने सुपारी ली, क्यों ली, किसने सुपारी दी, क्या वजह थी, कोई इसके पीछे कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील है जिसमें जो कोई नहीं होने देना चाह रहा था। ये जो कहना चल रहा है सुबह से कि सलमान खान के दोस्त थे इसलिए मार दिया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। बिल्कुल, और इस अपडेट के लिए सीधे रुक करूंगी मेरे सहयोगी अश्विन पांडे मुंबई से जुड़े हैं। अश्विन पांडे, एसआरए प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बीच बीच में ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोई दुश्मनी चल रही थी जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया हो। उस एंगल से भी मुंबई पुलिस की जांच इस वक्त आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती जो जांच है वो इसी दिशा में शुरू की गई, चूँकि बांद्रा इलाके में कई जगहों पर एसआरए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और चूँकि बांद्रा में एक जो है बाबा सिद्दीकी का दबदबा रहा है, बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे एमएलए हैं, यहाँ पर भी उनका दबदबा रहा है। तो ऐसे में क्या कोई एसआरए प्रोजेक्ट्स में कोई ऐसी बात हुई क्या जिसकी वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर अपराधियों द्वारा की गई है, जिसको लेकर शुरुआत में कुछ ऐसे तथ्य पुलिस को हाथ लगे हैं जो शुरुआत में ये लग रहे हैं कि हो सकता है कि प्रॉपर्टी से जुड़ा जो है पूरा मामला हो। लेकिन पुलिस की जांच सिर्फ उस पर ही जो है केंद्रित नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले को हर एंगल से जो है जांच कर रही है, फिर वो चाहे लॉरेंस बिश्नोई का मामला हो, फिर चाहे सलमान खान से इनकी दोस्ती का मामला हो, या फिर एसआरए प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला हो। क्योंकि एक भी जो है पॉइंट पुलिस छोड़ना नहीं चाहती ताकि अपराधी इस पूरे मामले में जो है उनके बचने का रास्ता मिले। हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस, और इसी जांच की कड़ी में जो अभी तक सबूत और जो अभी तक इंफॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगी है वो उस आधार पर पुलिस जो है एक्शन ले रही है। 3 शूटर्स ने उस व्यक्ति का नाम बता दिया है जिसने ये सुपारी इन तीनों शूटर्स को दी थी। इन तीनों को साथ में लाने वाला जो शख्स था, शर्मा हमारे साथ जुड़ गया। प्रमोद शर्मा, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। और सलमान खान की अगर हम बात करें तो जो अटैक हुआ गैलेक्सी अपार्टमेंट पे, उसके अलावा चाहे एपी ढिल्लन हो, चाहे गिप्पी ग्रेवाल हो, सलमान की जो भी नजदीकी है उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई सलमान खान की। इस एंगल से भी तो पुलिस जांच कर ही रही है।